हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग भी अच्छे रहें, जो नहीं करते वो भी अच्छे रहें। सो गाइस, आज का भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग को पता है कि आसाराम बापू जिंदा है पार्ट 1, आसाराम बापू जिंदा है पार्ट 2 बनाया। लोगों का बहुत अच्छा कमेंट्स आया, अच्छा भी आया, और लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, संदेश दिया, और अपने अपने दिमाग से, जिसके पास जितना दिमाग का वो हिसाब से उन्होंने एडवाइस दिया हमें। अच्छा लगा। मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो से किसी को तकलीफ हो रहा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। और मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, तकलीफ दूँ। मैं तो सिर्फ जो फैक्ट है, जो दिख रहा है, मैं वो बात कह रहा हूँ। जो दिखा है उस बात पे मैं बोलता हूँ। और आप लोगों की ओपिनियन बहुत अच्छी है, बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताया मुझे आसाराम बापू के। जो जो लोग आसाराम बापू से प्यार करते हैं और जिसको उन पे विश्वास है, होना भी चाहिए। और मैं इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप अपनी अपनी आस्था है। तो गाइस, सबसे पहले बता दूँ तो मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही भगवान है। बाकी अदरवाइज मैं नहीं ज़्यादा वो करता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और मैं हिंदू परिवार से हूँ तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे लोगों को कष्ट हो, और मैं इस चीज़ों को मानता हूँ। और सबसे पहले बताऊँ कि सही बात है, पूरे देश ने तुलसी पूजा मनाया, ये अच्छी बात है। मैं इसके ये कहने से परहेज नहीं करूँगा। और ऐसा नहीं है, आसाराम बापू ने जो चीज़ मतलब बहुत ऐसे ज्ञान की चीज़ें उन्होंने बताई है हिंदू धर्म के लिए, बहुत कुछ ऐसा किया है जिसको आदमी भुलाया नहीं जा सकता, भूल भी नहीं सकता कोई। हम तो अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी नेगेटिव चीज़ों को क्या लेना देना है। सो गाइस, वो मैं तो नहीं लेता और आप भी मत लीजिए, अपने अपने आस्था पे बात है। लेकिन सच्चाई को भी झुटलाया नहीं जा सकता। मैंने कमेंट्स पढ़ा, मैं किसी की खिलाफत नहीं करूँगा, ना कहूँगा, ना मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कोई ना, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। बहुत लोगों ने उसमें कहा कि ज्ञान सीखने की ज़रूरत, जितना मुझे आता है और जितना मुझे पता है, मैं उसके लिए मैं मुझे लगता है कि उसी के बारे में मुझे बात करनी चाहिए। जो दिख रहा है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश का गवर्नमेंट, क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था मतलब बिल्कुल गलत है क्या? कुछ तो बात होगी ना। तो सच्चाई से भी आंख नहीं बंद किया जा सकता। मैं बार बार यही कहूँगा कि मुझे किसी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, बट आप लोग मेरी ऑडियंस है और आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप लोग मुझसे बड़े हैं काफ़ी और अच्छी बातें करते हैं, अच्छी कमेंट से अच्छी चीज़ों को अब तक देखा कि आप लोग ने जितने भी कमेंट्स किए हैं अच्छे किए हैं, किसी ने कोई गलत कमेंट नहीं किया। एटलीस्ट मतलब सीखने के हिसाब से आप लोगों ने मुझे कहा कि आसाराम बापू के मतलब आश्रम में चले जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें, हाँ बहुत अच्छी बात है। ये भी बात सही है कि आश्रम में जाने के बाद वहाँ जो पॉजिटिव के हिसाब से सोचता है, पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी। और अच्छी बात है, हमेशा अच्छी ही सोचना चाहिए, अच्छी बातों को। मैंने कहा ना, विचार अच्छे हों तो उसको ग्रहण कर लीजिए, सीधी सी बात है। अगर विचार अच्छे हों तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तुलसी पूजा को भी एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे घर में तुलसी पूजा मनाया जाता है, हम तुलसी पूजा को जल देते हैं, सुबह उठने के बाद पूजा पूजा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी देश की कानून व्यवस्था पे आप लोगों को मतलब ट्रस्ट नहीं है, या आप लोग या फिर गवर्नमेंट ने झूठे इल्ज़ाम में आसाराम बापू को जेल में रखा है, अभी तक जेल में रखा है, अभी भी जेल में है। तो ये भी तो सच्चाई है, इसको आंख बंद करके झुटलाया नहीं जा सकता ना। अगर
बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जेल में रख के तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता ना। आखिर गलत कहीं ना कहीं चीज़ें, सबूत सबूत तो आप छुटला नहीं सकते। या फिर आरोप होते हैं कि चलो पैसे लेके मीडिया खरीद लिया, मीडिया को वो किया। हाँ, होता है आजकल जो चल रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, झूठ झूठ होता है। बट 10 साल कुछ खाता है, 10 साल से भी ज़्यादा आई थिंक हो गए हैं शायद, मुझे नहीं इसके बारे में जानकारी, लेकिन एटलीस्ट इतने सालों से हैं, तो इसको कैसे आप झुठला सकते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि अच्छी चीज़ों को आप ग्रहण करो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, क्या हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के संविधान या कानून पे आपको भरोसा नहीं है? या जो भी अभी तक उनके खिलाफ सबूत आए हैं, या बिना सबूत के तो पुलिस कार्रवाई नहीं हुई होगी? इतना बड़ा मतलब इतना टाइम हो गया, इतना टाइम गुजर गया, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियोस। मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा ना, बुरा मानूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें आप लोग बता रहे हैं। और लेकिन सच्चाई को भी आप जानिए, सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते यार। जो चीज़ें सामने है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके लिए तो आप बोलेंगे मुझे तो आंख बंद कर लो, तो फिर वो गलत है ना। कोई भी, आप भी मत करिए। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि जो सामने दिख रहा है वो उसको बिलीव करिए। हाँ, अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करिए, बुरी चीज़ को दूर भगाइए। और कर्म से बढ़ के कुछ नहीं होता, आप कर्म करिए, फल आपको मिलेगा। तो अपने कर्म पे भरोसा रखिए, अदरवाइज अपनी अपनी आस्था है। और मैं ये वीडियो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और किसी के मतलब किसी को चोट पहुँचे, किसी की आस्था के लिए चोट पहुँचे, तो उसके लिए मैं लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमारा देश का गवर्नमेंट, हमारे देश का कानून व्यवस्था सब गलत है। कमेंट करके ज़रूर बताएं।